जीते गए। ममता बनर्जी इस बार भी हारी थी, पिछले बार नंदीग्राम मेरा पास हारी थी, इस बार भी हारना है, भवानीपुर में हारना है। ये है बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी, जो 20 साल तक ममता बनर्जी के सबसे खास सिपहसालार रहे हैं। लेकिन पिछले चुनावों में उन्होंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर चुनावों में शिकस्त दी थी। शुवेंदु अधिकारी इस बार भी ताल ठोक कर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी फिर हारेंगी। इस बार भी बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारकर बंगाल चुनावों को बेहद दिलचस्प कर दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी कर दी। इस सूची के मुताबिक बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में उतारा है। इसे बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति माना जा रहा है। बीजेपी सूत्रों की माने तो पार्टी पिछले कई दिनों से शुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर से लड़ाने के बारे में रणनीति बना रही थी। इसके पीछे असली मकसद ममता बनर्जी को अपने निर्वाचन क्षेत्र में उलझाए रखना है। बीजेपी का मानना है कि शुवेंदु अधिकारी के मैदान में होने से ममता बनर्जी को भवानीपुर में अधिक समय देने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिससे बाकी बंगाल में उनके प्रचार पर असर पड़ेगा। दरअसल शुवेंदु अधिकारी ने पिछले चुनावों यानी 2021 के बंगाल विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर शिकस्त दी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री शिशिर अधिकारी के बेटे शुभेंदु अधिकारी के लिए बीजेपी तीसरी पार्टी है। वो 1995 से 2000 तक कांग्रेस में थे। उसके बाद लगभग 20 सालों तक ममता बनर्जी के सबसे खास सिपहसालार बनकर टीएमसी में रहे। 2020 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ममता बनर्जी के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी बनकर उभरे। 2021 के विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी ने लगभग 2000 वोटों से हराकर तहलका मचा दिया था। बीजेपी ने सदन में विपक्ष का नेता शुवेंदु अधिकारी को बनाया हुआ है। ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर हमेशा एक आसान सीट रही है, लेकिन अब शुवेंदु अधिकारी के आने के बाद से भवानीपुर बंगाल चुनावों की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। पिछली हार के बाद ममता बनर्जी भी शुवेंदु अधिकारी को हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगी। बता दें कि बंगाल में चुनावों से पहले ही बवाल जारी है। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी ने मोर्चा खोला हुआ है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त को भी टीएमसी लगातार काले झंडे दिखा रही है और विरोध कर रही है। शुवेंदु अधिकारी ने इन मुद्दों पर ममता बनर्जी पर क्या जुबानी हमले किए, सुनिए। गणेश कुमार जी को नहीं कर रहा है, ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया को संरक्षण देने के लिए ममता बनर्जी को जो धरना ड्रामा चल रहा है उसका तहे दे सब हो रहा है। ये कोई नया बात नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनके खिलाफ इस तरीके से हरकत पश्चिम बंगाल में नया नहीं है। 2 दिन पहले महामहिम राष्ट्रपति जी का साथ जिस तरीके से व्यवहार पश्चिम बंगाल की सरकार ने की, पुलिस ने की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने की, वो उसको निंदा करने का कोई भाषा हमारे पास नहीं है। वहीं शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारने के फैसले पर नेताओं ने क्या कहा, सुनिए। शुवेंदु अधिकारी एक बढ़िया लीडर हैं, पश्चिम बंगाल के भी और देश के भी। जनहित के मुद्दे हमेशा वो पश्चिम बंगाल में उठाते रहते हैं, संघर्षशील है, जूझते रहते हैं और जहां जहां पश्चिम बंगाल की सरकार या वहां की मुख्यमंत्री ममता जी संविधान को टच करती हैं या संविधान से बाहर जाने की कोशिश करती हैं, तो शुवेंदु अधिकारी वहां टकरते हैं, जूझते हैं, भिड़ते हैं, लड़ते हैं। उनको पार्टी ने 2 जगह से लड़ने की जिम्मेदारी दी है। कहीं ना कहीं इसका फर्क पूरे पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। कुल मिलाकर शुवेंदु अधिकारी के आने के बाद से अब भवानीपुर सीट बंगाल चुनावों की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान,
बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।